हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इलियड। दोस्तों, इलियड एक एपिक पोएम है जिसको होमर ने लिखा था। अब दोस्तों, इलियड को जानने से पहले हम लोग होमर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, होमर एक फेमस ग्रीक पोएट था जिसने इलियड और ओडिसी ये दोनों एपिक पोएम को लिखा था। और दोस्तों, होमर का जो फ्लोरिस्ट है और जो फेम है वो बेसिकली 9th और 8th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा था। और हम लोग ये कह सकते हैं कि ही हैड अ ग्रेट वर्क इन एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर। दोस्तों, इलियड को अच्छी तरह के समझने के लिए मैंने इलियड को टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हम लोग जानेंगे द स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ इलियड, उसके बाद द स्टोरी ऑफ द गोल्डन एप्पल, देन द स्टोरी ऑफ द ओलंपियन गॉड्स एंड पेरिस, देन द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन वॉर, और आखिर में हम लोग जानेंगे द स्टोरी ऑफ एक्लिस, जो कि मेनली है एक्लिस का रैथ ही है, लेकिन मैंने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं पहला पार्ट, द स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ इलियड। दोस्तों, इलियड ये जो नाम है ना, ये माना जाता है कि इलियम से आया था। अब दोस्तों, इलियम क्या है? पहले ट्रॉय को सभी लोग इलियम कहते थे और उसका जो राजा था उसका नाम था इलियस। तो इसका मतलब है ओल्ड ट्रॉय था, ओल्ड ट्रॉय का जो राजा था उसका नाम था इलस। अब दोस्तों, ये जो इलस है ना, वो है अभी जो प्रायम द किंग है उसका ग्रैंडफादर था। तो माना जाता है कि ये जो इलस और इलियम ये दोनों नाम से इलियड जो नाम है ये आया है। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर लाओमेडन को क्यों लिखा है? दोस्तों, ये लाओमेडन जो है ना वो है इलस का, जो किंग इलस है उसका जो सन है उसका नाम था लाओमेडन। इसने क्या किया था? इसने जो ट्रॉय के चारों ओर जो ह्यूज वॉल्स है ना उसको बिल्डअप किया था और ट्रॉय को बहुत प्रोटेक्शन भी मिलता था इसकी वजह से। तो दोस्तों, इसीलिए लाओमेडन फेमस है। लाओमेडन का और कोई हिस्ट्री यहाँ पर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये गया द स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ इलियड। अब हम लोग जानेंगे द नेक्स्ट पार्ट, द स्टोरी ऑफ द गोल्डन एप्पल। तो दोस्तों, क्या होता है, एक बार जियोस एक फेस्टिवल को अरेंज करता है जिसमें सभी ओलंपियन गॉड्स और गॉडेस को इनवाइट करते हैं, लेकिन एक को छोड़कर। कौन है वो है एरिस। अब दोस्तों, एरिस कौन है? एरिस है गॉडेस ऑफ फाइट। तो एरिस को जियोस ने इनवाइट नहीं किया, तो इसीलिए एरिस को बहुत गुस्सा आता है कि सभी को इनवाइट किया लेकिन मुझे नहीं किया। तो गुस्से से वो पार्टी में जाता है और सभी गॉड्स के बीच में एक फाइट लगाने की कोशिश करता है। तो क्या कहते हैं कि वो एक गोल्डन एप्पल लेकर जाता है वहाँ पर और कहता है कि सबसे ब्यूटीफुल जो निम्फ है उसको ये मिले। तो सभी ओलंपियन गॉड्स ही बहुत खूबसूरत था और सभी क्लेम करते हैं कि ये मैं लूँगा। तो तब सारी ओलंपियन गॉड्स में ने मिलकर 3 निम्फ्स को सिलेक्ट किया है, हेरा, एथेना और एफ्रोडिटी। उन लोगों ने बोला कि ये तीनों सबसे खूबसूरत है, लेकिन इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो अभी तक तय नहीं हुआ था। तो उन तीनों ने ही गोल्डन एप्पल को क्लेम किया। तब जियोस एक सॉल्यूशन लेकर आता है। क्या है वो सॉल्यूशन? कि आप लोग माउंट एरिया पर जाइए और वहाँ पर पेरिस से मिलिए। अब दोस्तों, पेरिस कौन है? पेरिस है जो प्रायम जो किंग है उसका बेटा। इसका मतलब ट्रॉय का जो किंग है प्रायम, प्रायम का बेटा है पेरिस। अब दोस्तों, पेरिस को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि पेरिस जो है ना, इसको लड़की के मामले में बहुत सिलेक्शन बहुत अच्छा था। ये कोई लड़की को देख कर ही बोल देता था कि ये बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, उसको लड़की के मामले में सिलेक्शन बहुत अच्छा था, इसीलिए जियूस ने सजेस्ट किया कि आप लोग पेरिस के पास जाइए और उससे पूछिए कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। आप दोस्तों, आता है अगली पार्ट, द स्टोरी ऑफ द ओलंपियन गॉड्स। ये भी गोल्डन एप्पल का ही पार्ट है, लेकिन मैंने इसको अलग क्यों किया है? क्योंकि यहाँ से ही जो है ना वर्ड स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने इसको अलग पार्ट में रखा है। तो दोस्तों, इस पार्ट को ध्यान से सुनना क्योंकि यहीं से ही वर्ड जो है स्टार्ट होता है। तो जब जियोस उसको सजेस्ट देता है कि आप लोग पेरिस के पास जाइए, तो हेरा एथेना एफ्रोडिटी जियोस के सजेशन के अनुसार वहाँ पर आ जाता है और पेरिस से पूछता है कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो पहले पेरिस कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके बाद तीनों ने कुछ ऑफ़र किया था। क्या था वो ऑफ़र? तो हेरा ने ऑफ़र किया था कि मोस्ट पावरफुल एंड प्रोस्परस किंगडम। एथेना ने ऑफ़र किया था ग्लोरी इन वार। लेकिन जो एफ्रोडिटी है उन्होंने कुछ अलग ही ऑफ़र किया था। उन्होंने कहा था कि आपको मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो लड़की है उसको आपको पास दूंगा।
तो दोस्तों पेरिस को फाइट वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं था, वो लड़की के मामले में ही अच्छा था और उसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की चाहिए था। तो इसीलिए उन्होंने एफ्रोडिटी को सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना। इसके बाद एफ्रोडिटी जीत जाता है और गोल्डन एप्पल को ले लेता है। अब दोस्तों उस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की था हेलेन, जो कि है मेनेलस की वाइफ। अब दोस्तों मेनेलस कौन है? मेनेलस है ग्रीक आर्मी का जो किंग है, वो है मेनेलस। तो पेरिस डिमांड करते हैं मुझे हेलेन चाहिए। एफ्रोडिटी उनके वादे के मुताबिक क्या करते हैं कि मेनेलस की जो वाइफ है हेलेन, उसको पेरिस की प्यार में गिरा देता है। तो उसके बाद क्या होता है, पेरिस हेलेन को लेकर भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? ट्रॉय में। अब दोस्तों मेनेलस को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से ही युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मेनेलस उसका जो वाइफ है हेलेन को लेने के लिए ट्रॉय में आता है और वहाँ पर रह जाता है, क्योंकि ट्रॉय में जो है ना ह्यूज वॉल है, तो ट्रॉय में आसानी से अटैक करना पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों जो ग्रीक आर्मी है वहाँ पर ही कैंप बनाकर रह जाता है और आसपास के जो राज्य है वहाँ पर लूट मचाता है तब। तो दोस्तों मेनेलस उसका भाई जो है एगामेमनन को बताता है कि ये बात कि पेरिस ने हेलेन को लेकर भाग गया है। तो इसी बात से जो फाइट है वो शुरू हो जाता है। 10 साल का जो ट्रोजन वॉर है वो शुरू हो जाता है। अब दोस्तों ट्रॉय में कोई आसानी से अटैक नहीं कर सकता, मैंने बोला था। तो क्योंकि ट्रॉय में जो है ना वो बहुत ऊंची ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। तो यहीं पर ही द स्टोरी ऑफ द ओलंपियन गॉड्स एंड पेरिस ये ख़त्म होता है। दोस्तों इलियड का जो समरी है वो स्टार्ट करने से पहले इसका जो कैरेक्टर है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो दोस्तों ट्रॉय जो ट्रोजन्स है उसका जो किंग है उसका नाम है प्रायम। उसका 2 बेटा है, पेरिस और हेक्टर। दोस्तों पेरिस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है। उसके बाद आता है ग्रीक जो एकेंस का आर्मी है वो। उसका जो किंग है उसका नाम है मेनेलस। उसका जो वाइफ है हेलेन, हेलेन को पेरिस लेके भाग चुका है, मैंने बोला है। और मेनेलस का जो भाई उसका नाम है एगामेमनन एंड ही इज़ द लीडर ऑफ द एकियन फोर्स। उसके बाद आता है एक्हिलिस। दोस्तों एक्हिलिस एक ग्रेट सोल्जर है और वो पेलस और थेटिस का सन है। उसके बाद आता है कैल्कस। कैल्कस एक एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रोफेट है एक। पैट्रोक्लस है उसके बाद, जो कि बेस्ट फ्रेंड है एक्हिलिस का। उसके बाद आता है क्राइसिस। दोस्तों क्राइसिस एक एपोलो का प्रीस्ट है, उसका एक बेटी है, उसका नाम है क्राइसियस। और दोस्तों और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ब्राइसिस। दोस्तों ब्राइसिस है ब्रेसियस का डॉटर। अब दोस्तों इन दोनों क्राइसिस और ब्राइसिस ये दोनों आप लोगों का आगे काम आएगा। दोस्तों जो इलियड है यहाँ पर जो पूरा ट्रोजन वॉर है वो नहीं दिया गया है, सिर्फ कुछ ही एपिसोड जैसे कि एक्हिलिस का रैथ वही यहाँ पर मेनली दिया गया है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था कि जो एगामेमनन मेनेलस है वो क्या करते हैं कि ट्रॉय के बाहर जो कैंप वहाँ पर कैंप बनाता है, तो तब सिर्फ ट्रॉय पर ही नहीं अटैक करता था, तब उसका जो आसपास का जो सिटीज़ है वहाँ पर भी अटैक करते थे। तो ऐसे ही एक सिटी को अटैक किया और वहाँ पर बहुत लूट मचाया और वहाँ पर से 2 ब्यूटीफुल मैडन, एक क्राइसिस और ब्राइसिस, इन दोनों मैडन को वहाँ से लिया गया। क्राइसिस और ब्राइसिस कौन है दोस्तों? बहुत खूबसूरत है। और क्राइसिस जो है वो है क्राइसिस मतलब जो एपोलो के प्रीस्ट उसका बेटी, और ब्राइसिस कौन है? वो है ब्रेसियस का बेटी। तो दोस्तों क्राइसिस को डिमांड करते हैं एगामेमनन और जो ब्राइसिस है उसको डिमांड करते हैं एक्हिलिस। अब दोस्तों जो क्राइसिस है वो है क्राइसिस का बेटी, जो कि एपोलो का प्रीस्ट है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, तो क्या कहते हैं एपोलो के पास जाता है और कहते हैं कि मेरी बेटी को उन्होंने ले गया है, तो आप एक प्लेग फैला दो एकियन के कैंप में। तो दोस्तों एपोलो जो गॉड है वो वही करता है, वो एकियन के कैंप में एक प्लेग दे देता है। दोस्तों उस प्लेग की वजह से एकियन का जो कैंप है वहाँ पर जो सोल्जर है वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं और एक के बाद मरने लगता है। तो इस वजह से जो एकियन का जो लीडर है एगामेमनन एक्हिलिस वो बहुत टेंस्ड हो जाता है। तो इससे बाहर आने के लिए वो एक प्रॉफिट जो कैल्कस है उसको कैल्कस को बुलाता है। तो कैल्कस उसको बोलता है कि आपने क्राइसिस का बेटी क्राइसिस को उठा लाया है, तो इसीलिए क्राइसिस जो है वो एपोलो को बोला है कि आप एक प्लेग फैला दो, तो इसीलिए प्लेग है। तो आप लोग अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपको क्राइसिस को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो एगामेमनन कोई उपाय नहीं पाता है, तो इसीलिए उसको रिटर्न करते हैं। लेकिन उसके बदले में जो एक्हिलिस का जो मैडन है ब्राइसिस, वो ब्राइसिस को डिमांड करता है। तो एक्हिलिस मना कर देते, लेकिन एगामेमनन
उसको छीन लेता है। तो एक्लिस को बहुत गुस्सा आता है और वो वो सोचता है कि मैंने एक्लिन के लिए इतना कुछ किया और वो मेरे मैडन को छीन लिया, मेरे मैडन को चाहती है। तो इसलिए एक्लिन उसका जो एक्लिन का जो कैंप है, जो सोल्जर है, उसको छोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों एक्लिस नहीं है एक्लिन के कैंप पे। एक्लिस जो है ना दोस्तों 100 के बराबर था, बहुत 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 हिम्मत वाला था। अब दोस्तों एक्लिस को बहुत गुस्सा आ जाते हैं, उसके माँ के पास जाते हैं। उसका माँ है थेटिस। थेटिस को बोलता है कि एक्लिन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया और मेरे लिए ये भी नहीं कर पाए। तो थेटिस को बहुत दुख हुआ। तो एक्लिस उसका माँ थेटिस को बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आप ज्यूस को बोलिए कि एक इनके कैंप में कुछ बुरा हो जाए। तो थेटिस उसका माँ प्रॉमिस करते हैं ठीक है ज्यूस को मैं बोलूँगा, लेकिन ज्यूस अभी नहीं है, ज्यूस जब आएगा तो मैं ज़रूर कहूँगा। तो अब क्या हुआ, एक्लिस जो उसका फोर्स है उसको फोर्स को लेकर एकेन कैंप से चला जाता है और एकेन का जो फोर्स है वो वीक पड़ जाता है। तो जब ज्यूस लौट आया तो थेटिस ज्यूस को बोलता है कि ये प्रॉब्लम है। तो ज्यूस एक काम करते हैं, ज्यूस क्या कहते हैं कि ज्यूस एगामेम्नन को एक फॉल्स ड्रीम भेजता है और बोलता है कि आप लोग अगर आज ही अटैक करोगे तो आप लोग जीत जाओगे। तो एगामेम्नन उसका जो सोल्जर है वो उसको आजमाने के लिए झूठ बोलता है कि आप लोग एक काम कीजिए और हम लोग नहीं लड़ेंगे, हम लोग यहाँ से लौट जाएंगे। तो सभी बहुत खुश हो जाता है और बहुत जश्न मनाता है। तो ये सब चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन जो शिप्स है, जो एकेंस का जो शिप्स है, उस शिप्स में आग लगा देता है। कौन? जो ट्रोजन का जो फोर्स है वो। अब दोस्तों लड़ाई चल रहा था, इसी बीच शायद आग लगा दिया था। तो क्या होता है कि बहुत एकेंस का जो शिप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब दोस्तों ट्रोजन का जो आर्मी था उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जा रहा था एकेंस के लिए। तो क्या कौन उसका जो एक लीडर था, एक सोल्जर जो लीडर था, नेस्टर नेस्टर एकिलिस के पास गया और उसको बोला कि आप गुस्सा छोड़ दीजिए और युद्ध में शामिल हो जाइए। लेकिन एकिलिस नहीं आया। अब दोस्तों एकिलिस को बहुत बुरा भी लग रहा था कि उसका जो आर्मी है वो हार जा रहा था। तो इसीलिए उसका जो एक दोस्त है पेट्रोक्लस, पेट्रोक्लस उसी बीच बोलता है कि एक काम करते हुए मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो एकिलिस पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में जब पेट्रिक्लोस उसको बहुत फोर्स करते तो कहते ठीक है जाओ, लेकिन एक काम करना, शिप्स के पास जो सोल्जर्स है उसको हटा देकर वापस चला आना। तो पेट्रिक्लोस वहाँ पर जाता है और बहुत अच्छी तरह से फाइट करता है और सभी को हटा भी देता है। लेकिन वो फाइट करते करते हेक्टर तक पहुँच गया था। अब दोस्तों हेक्टर है प्राइम का बेटा। तो दोस्तों ऐसे ही फाइट करते करते ऐसे ही हेक्टर ने पेट्रोक्लस को मार दिया। अब दोस्तों जानबूझ के नहीं मारा था, ऐसे ही मार दिया था युद्ध करते करते। तो पेट्रोक्लस के मारने के बाद एकदम से सब चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोक्लस जो है ना, वो एक्लिस का जो आर्मर है वो आर्मर लेकर आया था। एक्लिस का पूरा एक्लिस के जैसा ही दिखने वाला था वो। तो सभी सोचता है कि एक्लिस मारा गया, लेकिन असल में जब उसका जो हेलमेट है उसको जो उतर जाता है तो पता चलता है कि ये एक्लिस नहीं है, ये है पेट्रोक्लस, एक्लिस का जिगरी दोस्त। तो दोस्तों जब एक्लिस को पता चलता है कि उसका दोस्त जो है पेट्रिक्लस मारा गया तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो उसका माँ जो है थेटिस को याद करते हैं और थेटिस उसको एक बहुत पावरफुल आर्मर देता है कि तुम जाओ और लड़ो। उसके बाद दोस्तों एक्लिस जाता है और सभी को फाड़ देता है एकदम। उसी बीच जेंथियस नाम के एक ग्रीबार गोड आता है, उसको भी वो मार देता है। उसको भी हार कर जो हेक्टर है हेक्टर के पास जाता है और उसको एक ही बारी में एकदम स्लेज कर देता है। तो दोस्तों उसको मारने के बाद ही नहीं बेटा, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसके जो पैर में है वो पैर में रस्सी डाल देता है और उसके बाद घोड़ा जो गाड़ी है ना, घोड़ा के गाड़ी, वो वहाँ पर बांध देता है। उसको घिसते घिसते ले आता है एकदम एकेन के कैंप तक। और करीब 7 दिन तक ऐसे ही चलता रहा था। उसके बाद जो प्रायम है उस हेक्टर का बाप, उसको बहुत दुख होता है कि मेरे बेटे का मैं अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। तो प्राइम जो है वो एक्लिस के पास आता है, उसका जो डेड बॉडी है उसको मांगता है। तब एक्लिस को उसका बाप का याद आता है और वो उसका जो डेड बॉडी है उसको दे देता है। तो दोस्तों ऐसे ही जो इलियड है ख़त्म होता है। और दोस्तों जो इलियड में है एकेन कैम्प में और भी कुछ ग्रेट सोल्जर थे, जैसे कि ओडिसस, यूलिसिस, ये सब थे, लेकिन इसका ज़्यादा रोल यहाँ पर नहीं था।
अब दोस्तों इसका बाद का जो स्टोरी है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों इलियड जो है ना वो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसका बाद का जो स्टोरी है, उसके बाद दोस्तों एक्लिस को एक लड़की से प्यार हो जाता है। कौन है वो है पॉलिक्सेना। अब दोस्तों पॉलिक्सेना कौन है? पॉलिक्सेना है हेक्टर और पेरिस का कजिन। दोस्तों अभी तक पेरिस का कोई रोल नहीं आया था, लेकिन अब आएगा। तो दोस्तों पॉलिक्सेना और जो एक्लिस है वो एक बार एक मंदिर में शादी करने जाते हैं। तो वहाँ पर ये पेरिस जो है ना वो एक जहरीला तीर एक्लिस की जो टो है वहाँ पर मार देते हैं और एक्लिस का डेथ हो जाता है वहाँ पर ही। अब दोस्तों सिर्फ वही टो पर ही एक्लिस का मौत था, क्योंकि पूरा शरीर में एक्लिस का कुछ नहीं हो सकता था। इसका पीछे भी एक स्टोरी है। तो दोस्तों एक्लिस का जो माँ था थेटिस, वो बचपन में क्या करते थे, बचपन में एक्लिस को उसका टो पकड़ के उल्टा करके नदी में डुबाया था। तो इसे उसका पूरा शरीर जो है ना अमर हो जाता है। लेकिन एक जगह छोड़कर, वो कौन? वो कहाँ? वो है एक्लिस का हिल। तो दोस्तों इसीलिए एक्लिस का पूरा शरीर में कोई असर नहीं होता, सिर्फ वही हिल को छोड़कर। और वहीं पर ही पेरिस ने तीर मार दिया था, इसीलिए एक्लिस का मौत हो जाता है। अब दोस्तों जो एकियन कैंप है वहाँ पर मैंने बोला था कि यूलिसिस नाम के एक बहुत क्लेवर सोल्जर था। तो वो एक प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग था वो? हॉर्स प्लान। तो दोस्तों यूलिसिस क्या करते हैं, यूलिसिस एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा ट्रॉय के बाहर रख देते हैं और कहते हैं कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो दिखावे के लिए कुछ आर्मी जो कैकियन के हैं वो नाव लेकर वहाँ से चला भी जाता है। तो ट्रॉय का जो राजा है, लीडर, वो सोचता है कि शायद हो भी सकता है। तो वो लोग को बहुत बड़ा जो लकड़ी का घोड़ा था वो ट्रॉय के अंदर ले लेता है। ट्रॉय के लोग बहुत खुश कि 10 साल के बाद जो युद्ध है वो ख़त्म हो गया है। तो सभी बहुत जश्न मनाते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं। लेकिन रात में जब सब नशे से जल्दी सो जाते हैं तो क्या होता है, जो लकड़ी का घोड़ा है वहाँ से जो एकियन का जो वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था, वहाँ पर जो एकियन का जो सोल्जर है ना वो छुपा हुआ था। तो वो वहाँ से बाहर आता है और पहले तो जो ट्राइब का दरवाज़ा उसका जो गार्ड है वो उनको मार देता है और दरवाज़ा खोल देता है, ताकि बाकी का जो एकियन का आर्मी है वो अंदर आ सके। तो उसके बाद क्या होता है कि सभी को मार देता है और ट्रॉय को डिस्ट्रॉय कर देता है एकदम। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रोजन वॉर ख़त्म होता है। लेकिन उसके बाद जो यूलिसिस है, यूलिसिस उसका जो साथी उसको लेकर घर आने के बाद जो सी था वहाँ पर ओशन था, जो ओशन था उसमें एक बहुत तूफान आ जाता है। तो तूफान में बहुत सभी लोग खो जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद यूलिसिस एक जगह पहुँचता है जिसका नाम था लोटस ईटर्स। ऐसे ही ट्रोजन वॉर ख़त्म हो जाता है। ये था कुछ ट्रोजन वॉर और इलियड के रिलेटेड समरी वीडियो। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा। तो दोस्तों ये मेरा प्यारा वीडियो था, इसीलिए शायद थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है। आगे से ध्यान रखूँगा कि नहीं हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहें। तो मिलती है अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा।